तो ये है मेरा 7 साल पुराना दोस्त अश्वनी, जो कि हरामी है। हरामी नहीं, बहुत हरामी। तो भाई इससे मिला मैं 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद इससे क्यों मिल रहा हूँ, कैसे मिल रहा हूँ और अचानक से कैसे मिल गया, चलो आगे पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो आज है फरवरी 2024 और मैं आ गया हूँ सुबह सुबह उठकर भाई बार्बर के पास बाल कटाने। अब तुम्हारे भाई का नसीब इतना अच्छा है कि बार्बर की दुकान पर आते ही सीट खाली मिल गई। इसी चीज़ में नसीब अच्छा है बस, और किसी चीज़ में तो पता नहीं। तो फिर बाकी आ गया मैं बाल कटाने। उसके बाद में भाई बियर्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है और मैं लग रहा था खुद को जंगली, और खुद को जंगली लग रहा था वो भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि मैं घर वालों को भी जंगली लग रहा था। अब उसके बाद में मैं आया बाल कटाने, क्योंकि मैं आज निकल रहा हूँ ना वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे आ रही है नींद। फिर नींद थोड़ी सी खोली और ये हमारे पर्सनल बाबू भाई जिनके पास मैं बाल कटाता हूँ। लड़कों में भाई होता है ऐसा कि बार बार सेट होते हैं। अब इन्होंने मेरे बाल इतने सही सेट किए, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताओ कमेंट में बाल और बियर्ड मेरे कैसे लग रहे हैं। उसके बाद में कटाने के बाद भाई मैं निकल गया घर, और ये है मेरी शैडो जो कि भाई बाय भी नहीं कर रही मुझे सही से। मैं जा रहा हूँ और फिर मैंने मम्मी को अपनी किया बाय और निकलने लगा भाई अपने रास्ते की तरफ। और मैं जा कहाँ रहा हूँ ये तो आपको आगे पूरे सफ़र में पता चलेगा। घर वालों से बाय करने के बाद भाई छोटा भाई है ये मेरा, जो कि पैक कर रहा है सामान। अब मैं निकल रहा हूँ स्कूटी से भाई देहरादून। अब स्कूटी से देहरादून इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्लान किया है, वो आपको आगे पूरी सीरीज़ में पता चलेगा। और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने ट्राई किया है, बट यूट्यूब पे फुल व्लॉग करने की कोशिश करूँगा। आपसे कोशिश नहीं करूँगा। और फिर निकल गया भाई मैं अपने रास्ते की तरफ, देहरादून की तरफ। बरेली से देहरादून निकल रहा हूँ स्कूटी से। 300 किलोमीटर का रास्ता है, और अपने एक दोस्त को भी उठा लिया जो कि मेरा अरेंजमेंट कराएगा। अब नई स्कूटी है तो भाई स्कूटी को थोड़ा सा रेस्ट दिया, क्योंकि रेस्ट देना ज़रूरी है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दिया, उसे भी देना ज़रूरी है। उसके बाद में एक बार फिर रुके तो चाय वगैरह पी, और फिर दोबारा से स्कूटी को रेस्ट दिया। अब जैसे चाय पी के खुद का फ्यूल अप करा, वैसे ही स्कूटी का फ्यूल अप किया। और जैसे हमें खुद खाने की ज़रूरत होती है, वैसे भाई व्हीकल को भी उसके खाने की ज़रूरत होती है ना। तो भाई पेट्रोल पड़वाया। उसके बाद में पेट्रोल पड़वाने के बाद में निकले और टंकी फुल करा दी भाई, क्योंकि एक बार टंकी घर से फुल कराई थी, उसके बाद में टंकी ख़त्म हो गई पूरी। उसके बाद में फिर दोबारा से फुल कराई, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है और फिर सीधे सीधे चलते रहे। और ये रास्ता इतना ज़्यादा प्यारा है। बस से, कार से और ट्रेन से तो काफ़ी बार गया हूँ, बाइक से भी शायद गया हूँ, नहीं गया हूँ, बट स्कूटी से मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और शाम हो गई भाई पहुँचते पहुँचते। इतने ज़्यादा प्यारे बादल हैं, रोड खाली है ना, तो स्कूटी पे मतलब वैसे सेफ़ तो नहीं है जाना। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ट्रैवल ना करो, बट मैंने हेलमेट वगैरह पहन के साइड में चल रहा हूँ। और हम 2 लोग थे भाई स्कूटी चलाने वाले, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ भी नहीं थी। इतनी आराम आराम से चला गया। फिर भाई रेलवे क्रॉसिंग पर वेट किया। और इन रास्तों के भी अलग ही मज़े होते हैं ना, कि कभी हम ट्रेन में बैठ कर जाते हैं तो उस नज़रिए से चीज़ें देखते हैं, और अब मैं स्कूटी से जा रहा हूँ तो उस नज़रिए से चीज़ें देख रहा हूँ। लाइफ में सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका जो मन है वो मन करो यार लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है। एक लाइफ तो मिली है, बट रिस्क भी तो ज़रूरी है ना। अब ये रिस्क देख रहे हो रात में, भाई रात में मैं पहुँचा यहाँ पर, और फिर फाइनली बुलाया मैंने अपने दोस्त को। घर से निकला था, पूरी ऐसी तैसी हो गई। रात के 9 बज रहे हैं। पूरे दिन से ट्रैफिक लो, स्कूटी पे आ रहा हूँ। ये स्कूटी है, ठीक है, इस पर कहाँ से कहाँ तक आ गया ये सब कुछ। और ठंड में हालत वो रही है, पूरी चीज़ें ख़राब हुई। बट एक चीज़ अच्छी हो गई कि ये इंसान मिल गया भाई मुझे, ठीक है। तो ये इंसान मिल गया जैसे पता है। अभी और फटेगी, अभी तो और चलेगा। जैसे पता है उसे पता है, और जैसे नहीं पता तो भाई अश्वनी है, बहुत पहले का दोस्त है। तो बिजनौर में इसका घर है, मैं जा रहा हूँ देहरादून। तो कुछ आधे रास्ते 30-35 किलोमीटर ये आ गया। अब से 100-150 में आ गया, 100-150 मुझे और जाना है। मैं भी अब से इसके साथ व्लॉग में आया करूँगा, ठीक है। अब रेगुलर तो रास्ते में अभी अपने घर चलती है यहाँ से जाएगा ये अपने घर पे, और मैं जाऊँगा यहाँ से देहरादून। तो मैंने कहा 5-10 मिनट मिल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5-10 मिनट कहाँ भाई, मैं भी साथ में जा रहा हूँ, बस आपको दिखूंगा नहीं। मैं एक्चुअली वो ना पीछे कैमरा भी संभालने के लिए कोई चाहिए, कैमरा मैं संभालूंगा। बाकी मिलते हैं पूरे रास्ते में, दिखाते हैं कैसा क्या सीन होता है। और व्लॉग्स तो डेली आएंगे नहीं आया ना तो डेली आएंगे, ठीक है। बाकी व्लॉग नहीं आया ना इसके रेगुलर, तो मैं वादा करता हूँ इसकी ना चीड़ दूंगा। रेगुलर व्लॉग आएंगे, सब कुछ सही रहेगा। और तेरे भी नहीं है तो यहाँ से भी चढ़ जाएगी तेरी भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं, थोड़ी पर्सनल बात करनी है ना, थोड़ी सी पर्सनल। दोस्त को बाय बोला और निकल गया अपनी मंजिल की तरफ आगे की ओर। और मैं जैसे भूखा हूँ वैसे भी भाई स्कूटी ये भूखी है। तो पहले इस स्कूटी को खाना खिलाया, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, और खाना खा के भाई निकल गया हरिद्वार वाले रोड पर। और फाइनली मैं पहुँच गया भाई हर की पौड़ी हरिद्वार। अब भाई महादेव की नगरी में आने के बाद मैं थोड़ा सा महादेव को नमस्कार किया और परेशान हो गया कि यार कितनी देर में पहुंचूंगा। 100-150 किलोमीटर अभी भी रह गया है।
और भाई आप लोगों को अगर ये जानना है कि मैं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया और मैं रात के कितने बजे पहुंच पाया, तो उसके लिए आपको कल का व्लॉग देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की और क्या दिक्कतें आई। और इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है। सी यू टुमारो।